छत्तीसगढ़ में 24 से 28 मार्च तक आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते? कुल कितने पदक जीते छत्तीसगढ़ के अंदर 24 से 28 मार्च तक आयोजित 8वीं फेडरेशन वुशु प्रतियोगिता के अंदर? तो कितने? 21 पदक। इसमें 5 आए स्वर्ण, 7 आए रजत, 9 आए कांस्य और टोटल कितने हो गए? 21। ठीक है, वुशु टीम ने कुल 21 पदक। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। लाइव नहीं आते हैं, जल्दी से बताइए जल्दी से। ओके, 9 और 21, 9 21 पहले पर्सन में ही खतरनाक मोड ले लिया आप सभी ने। क्या बात है सभी साथी, पहले ही पर्सन में खतरनाक मोड पे आ चुके हो सारे। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बताइए जल्दी से। नमस्कार भी नमस्कार सभी। चलो अब क्लास पे ध्यान दो सारे के सारे। ठीक है, हाँ। 9 नहीं जीते, 21। राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 में 3 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। उनमें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? और कुछ नहीं बताना, बस सुपरफास्ट रिवीजन है, क्योंकि डेली वीकली 15 दिन की क्लास और मंथली क्लास है। उत्तर आएगा आमेर किले को सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य में, कुंभलगढ़ को सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य में और बीकानेर किले को सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य में। उपयुक्त सभी सत्य हैं। हाल ही में देश का पहला सिक्किल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू किया जाएगा? हाल ही में देश का पहला सिक्किल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू किया जाएगा? उदयपुर के। कहाँ पे? उदयपुर में। सिक्किल सेल एनीमिया, सिक्किल सेल एनीमिया मुक्त होना है 2047 में। कब होना है? 2047 में मुक्त होना है, ये याद रखना। 2047 में ये टारगेट लेके चले। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन सा चिकित्सा ऐप शुरू किया गया है? हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन सा चिकित्सा ऐप शुरू किया गया है? उसका नाम है IHMS मोबाइल ऐप। IHMS मोबाइल ऐप। वेरी गुड। साथ साथ में जवाब देते रहो, मुझे कमेंट में जवाब आने चाहिए, क्योंकि पूरा महीना आपने पढ़ लिया तो आपको हर चीज पता लगती जाएगी। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन कब और कहां होगा? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राइजिंग राजस्थान कहां होगा? राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन कब और कहां हुआ है? भी हुआ कर लेना, क्योंकि हो चुका है। हुआ तो ये 31 मार्च 2025 जयपुर में। 31 मार्च 2025 जयपुर के अंदर। ओके, ये नहीं करना भी ऐसे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2026 कब आयोजित हो? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2026 कब आयोजित होगा? जल्दी से बताओ। तो 26 में होगा, तो 9 से 10 दिसंबर 2026 को। लखनऊ में 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन से राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया? संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया, बताइए। हाँ, 11 12 9 29, ठीक है। तो किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में मिल चुका है। भी ऐप में इसका टेस्ट मिल गया है, ठीक है, और इसकी PDF मिल जाएगी ऐप में, जिसने कोर्स ले रखा है। राजस्थान तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं दीपेंद्र सिंह खंगारोत। कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह खंगारोत। हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? हरित अरावली विकास परियोजना बजट 2025-26 में घोषणा। बजट 2025-26 में घोषणा कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो 250 करोड़। कितने करोड़? 250 करोड़ की घोषणा की गई है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 250 करोड़। राजस्थान पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किन जिलों में आए? सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किन जिलों में आए? जल्दी से बताओ। तो किस कहाँ आए? जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आए। कहाँ से आए? USA से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, यहाँ से आए। सबसे ज्यादा विदेशी आए कहाँ से? विदेशी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा USA, फ्रांस, इंग्लैंड से आए। हमारे राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अंदर। पोस्टल बड्डी ऐप किसने विकसित किया, जिसे अब असम विधानसभा चुनाव में उपयोग में लिया जाएगा? पोस्टल बड्डी ऐप
किस जिला क्षेत्र से लिया गया, जिसको अब असम विधानसभा चुनाव में भी उपयोग में लेंगे, वो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC श्रीगंगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेट विलेजेस कार्यक्रम सेकंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेट विलेजेस कार्यक्रम सेकंड का मुख्य उद्देश्य है सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचे का विकास। सीमावर्ती जो गांव हैं, जो अपने राज्य हैं, जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी हो सकता है, या ऊपर लगेगा, जैसे ऊपर लगेगा फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। 1070 किलोमीटर में जो गांव है, यहाँ पे जो गांव है वहाँ पे वाइब्रेट विलेजेस कार्यक्रम सेकंड फर्स्ट भी चल रहा है। केंद्र सरकार के एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीनों को आधार से लिंक करने में कौन सा राज्य देश भर में पहले स्थान पे है? तो आधार से लिंक करने के लिए एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट, इसकी जो शुरुआत होती है 5 फरवरी 2025। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट वो होती है सीकर से, याद रखना, दिसंबर 2024 में सीकर से शुरुआत होती है, संपूर्ण राजस्थान में 5 फरवरी 2025। तो इसमें टॉप पे है राजस्थान। ओके, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के अवसर पर निरामय राजस्थान अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब और कहां हुआ? निरामय राजस्थान अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब और कहां हुआ? 7 अप्रैल 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। 7 अप्रैल 2025 विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम किस रोग की रोकथाम हेतु शुरू किया गया? मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम किस रोग की रोकथाम हेतु किया गया है? तो मिशन लीवर फैटी लीवर रोग के लिए। इसके लिए फैटी लीवर रोग के लिए। ईट राइट राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? ईट राइट राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है जंक फूड से बचाव और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। आज देखो, जंक जो फूड है, ये फूड जो आप बर्गर खाते हो, समोसे खाते हो, कचौरी खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, क्या क्या खाते हो, 3-4 और नाम है आजकल नए नए, मोमोज। ये स्वाद तो बहुत लगते तो बहुत स्वाद है, लेकिन ये नुकसान बहुत करते। यानी ऐसे नहीं कि महीने में एक बार खा लिया, 15 दिनों में एक बार, वो नहीं, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन आदत होती है, क्योंकि रोज खाने की आदत होती है। रेडी पर लगभग शाम को इंतजार करते हैं कि वो रेडी वाला कब आएगा। ठीक है, वो खराब करता है। कोई महीने में 15 दिन में एक बार खा लिया, वो कोई दिक्कत हुई, पार्टी शार्टी में खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खास करके ध्यान रखना। तो अगर ये इनसे बचोगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा और सरकार का ईट राइट राजस्थान अभियान अच्छा रहेगा। ये 7 अप्रैल से शुरू हुआ है, तारीख याद रखना, ये सब 7 अप्रैल से शुरू हुआ है, 7 अप्रैल 2025। ये भी 7 अप्रैल 2025 से। ठीक है, फिर लीवर खराब होगा और होगा खाने पीने से, तो ध्यान रखना। आजकल अच्छा मौसम है, खूब पानी पियो, सबसे ज़्यादा एकदम फ्री ताज़ा पानी पियो, खूब जितना पीना चाहते हो। उसके बाद गन्ने का जूस है, पपीते का जूस है, कोई भी जूस है, सर्दा हो तो, नहीं तो पानी पियो और कुछ ही मत पियो। 7 अप्रैल 2025 को मिशन मधुहारी किस बीमारी की देखभाल के लिए शुरू किया गया? 7 अप्रैल 2025 को मिशन मधुहारी किस बीमारी की देखभाल के लिए शुरू किया गया? टाइप 1 डायबिटीज के लिए। मधुहारी से नाम ही पता लग जाएगा, डायबिटीज। और ये देखो, द्वितीय श्रेणी अध्यापक विशेष के लिए हमारी करंट अफेयर्स की मैंने बुक आपको बताई थी, थोड़ा सा और बता देता हूँ। वैसे टारगेट 1.0 सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड दोनों के काम आएगी। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 है। 2025 के आए हुए पर्सन डाले हुए हैं, फ्लैगशिप योजना डाली हुई है, सारे पुरस्कार, खेल अभियान योजना, सब कुछ डाला हुआ है। एक ये बुक, एक आज तक 2011 से 2024 तक जितने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछे जो संस्कृत विभाग है और है, इन सब में प्रश्न डाले हुए। मार्गदर्शिका नाम है, 21% टॉपिक वाइज है। ये दोनों बाजार में उपलब्ध है, फिर भी नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं क्यूआर कोड से 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके। और ये दोनों बुकें अलग अलग ले सकते हैं, दोनों इकट्ठी लोगे तो देखो, अलग अलग लोगे तो 265 की है, दोनों इकट्ठी ले लेना 225 रुपये कॉम्बो पैक आपको ऑफर मिल जाएगा। अगर आप 3 इकट्ठी लेते हो, साथ में आर्थिक समीक्षा और लेते हो, तो कॉम्बो पैक 400 की जगह 350 रुपये। देखो कितना फायदा है।
तो ये आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही शानदार पुस्तक है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के लिए 2.0 आ जाएगी लगभग 8 मई को, 8 मई को आ जाएगी अभी 2.0, इतना ही आंकड़ा आना जितना, तो ये देख लेना। फर्स्ट ग्रेड वाली बुक मसूदन साइक के काम की है। 7 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 100% स्वास्थ्य उपलब्धि पर ग्राम पंचायत को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? कितनी दी जाएगी? 11 लाख। जाम्बिया के प्रतिनिधि मंडल ने किस दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का दौरा किया? जाम्बिया देश है, उसका प्रतिनिधि मंडल आया था, ठीक है, और दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का दौरा किया, तो बड़का बालाजी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता राजस्थान की प्रसिद्ध निशानेबाज कौन है? कौन नहीं जानता इनको? तो वो है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ओलंपिक में अब तक 3 पदक ला चुकी है, 3 पदक ला चुकी है, में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य। अब तक भारत को 3 पदक दिला चुकी है अवनी लेखरा। एक राज्य एक RRB जो रूरल ग्रामीण बैंक है ना, ग्रामीण बैंक है ना, जो नीति के तहत राजस्थान में इन 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके राजस्थान ग्रामीण बैंक नाम कर दिया है। जगह जगह आपने देखा होगा, जगह जगह आपने नाम देखा होगा, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक देखा है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, ये दोनों बैंक, यानी राजस्थान रूरल बैंक एक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक नाम से एक बड़ौदा, इन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके नाम रख दिया राजस्थान ग्रामीण बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर बना दिया वो जयपुर बना दिया। ठीक है, कब से? 1 मई 2025 से। और इसका स्पॉन्सर है SBI, इसका स्पॉन्सर रहेगा। ठीक है, याद रखना। जल ग्रहण विकास विभाग और ITC के मध्य MOU के द्वारा किन जिलों में कार्य किया जाएगा? जल ग्रहण विकास विभाग और ITC के मध्य MOU के तहत किन जिलों में कार्य किया जाएगा? बूंदी और झालावाड़ के, बूंदी और झालावाड़। ओके, वेरी गुड। किस संस्था को ITI गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? किस संस्था को ITI गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को। वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कॉलेज लेक्चरर, शिक्षा जगत के लिए तो, भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड में सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का रहेगा। बोर्ड में कुल 22 सदस्य होंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार। जल्दी से इसका कमेंट करके जवाब दीजिए। बार बार जितना पानी पियो उतना पीना चाहिए। हाँ, तो इसका उत्तर आएगा 1 नंबर। क्यों? क्योंकि 1 साल का कार्यकाल नहीं, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। इतना 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। किस देश के उपराष्ट्रपति 21 से 24 अप्रैल 2025 को राजस्थान के दौरे पर रहे? ठीक है, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे जेडी बॉन्स रहे थे। और इनकी लुगाई कौन थी? उषा बुआ इनकी लुगाई थी। और याद रखना ये कहाँ आए थे? एक तो घूमने फिरने आए आमेर दुर्ग, और एक मैं ताज बनावा की दिल्ली मेरी मुमताज बेवफा आगरा दुर्ग में घूमने के लिए आए। इसके अलावा इन्होंने जयपुर में एक सम्मेलन था व्यापारिक कोई अमेरिका का, वहां भाग लेने के लिए। ठीक है, अमित शाह ने ब्रह्म कुमारी संस्थान में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन किस विषय पर था? आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण। ब्रह्म कुमारी संस्थान याद रखना माउंट आबू सिरोही केंद्र है। ये पशु परिचर में प्रश्न पूछा जा चुका है। माउंट आबू सिरोही केंद्र है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है, शांतिवन है। ओके, उसके बाद अमित शाह और बाद में कौन आए थे? राजनाथ सिंह भी आए थे, हमारे रक्षा मंत्री। इनका आगमन भी होता है, ये भी ध्यान रखना। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला 100% मेक इन इंडिया सोलर प्लांट
975 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट जैसलमेर के किस गांव में स्थापित किया? जैसलमेर के किस गांव में स्थापित किया गया? उत्तर आएगा बिणाजपुरा। कौन सा? बिणाजपुरा में। राजस्थान टीम ने पुडुचेरी में 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? जल्दी से कमेंट करके आपके जवाब आने चाहिए। हर एक विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली, कल मैंने वन लाइनर दे दी, अब ये है। उत्तर आएगा रजत पदक। राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों सम्मान विधेयक 2024 के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? 20,000 रुपये और 4,000 रुपये चिकित्सा सुविधा। 4,000 रुपये चिकित्सा सुविधा भी अलग से दी जाएगी। राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों सम्मान विधेयक 2024 भी अप्रैल 2025 के अंदर राज्यपाल ने मंजूरी दी। अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना शुरुआत कहाँ की जाए? अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो उत्तर आएगा जयपुर के अंदर। जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, उसके अंदर ये रिसर्च होगा। स्वाई भवानी सिंह की वैक्स फिगर मोम की मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई और ये किस अवसर पर की गई? ये की गई नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम, उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर की गई। एक बात और याद रखना, नोट लगा के, अप्रैल 2024 में विराट कोहली की मूर्ति, मोम की मूर्ति लगी थी। ठीक है, ये जेल प्रेरी में प्रश्न आया अभी ताजा। 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 76वां पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से कुल कितने अधिकारी कर्मचारी सम्मानित? अपनी जो आरबीएससी की बुक है नानक क्लासेस की, 6 से 12 आरबीएससी बुक भी है अभी, और कोई भी अच्छे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है 6 से 12 की पुस्तक पढ़नी है। इतनी सारी पढ़ी नहीं जाती, इसलिए नानक क्लासेस की ऑब्जेक्टिव बुक है, तो ये लगभग 140-150 रुपए की, 150 के आसपास ऑफलाइन। सूत्र आएगा 40। कितनी? 40। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। अभी 12 मई को ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह व स्वर्गीय जॉन सिंह, सही है। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान अवनी लेखरा को। महाराजा विजय सिंह सम्मान पद्मश्री बैतूल बेगम को। राव जोधा सम्मान चंद्र प्रकाश देवल को। ये गलत है, चंद्र प्रकाश देवल को नहीं दिया गया था, क्योंकि चंद्र प्रकाश देवल को डॉक्टर नारायण सिंह मालूंगा अवार्ड दिया गया था। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? डॉक्टर नारायण सिंह मालूंगा अवार्ड। ठीक है, और राव जोधा सम्मान किसको दिया गया? डॉक्टर प्रेम भंडारी को। डॉक्टर प्रेम भंडारी को। ये भी 12 मई को बार जोधपुर स्थापना दिवस पर दिए जाए। 14 अप्रैल 2025 भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह में किस योजनाओं का शुभारंभ नहीं किया? इस योजना का शुभारंभ नहीं किया गया। अंबेडकर पंचतीर्थ योजना शुरू की गई, नशा मुक्ति केंद्रों का शुभारंभ किया गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना और शुरू की गई, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू नहीं हुई। ये तो हुई थी 28 अगस्त 2024, 28 अगस्त 2024 को। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पूरा डिटेल के साथ आरपीएससी राज्य कर्मचारी चयन कैसे पसंद है, आपका गलत नहीं होना किसी भी प्रकार। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है। योजना के अंतर्गत 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चे शामिल है। इस योजना में 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है। तो सी गलत हो जाएगा, 5 लाख की जगह 50 लाख, 5 लाख की जगह 50 लाख। वेरी गुड। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना जो 14 अप्रैल 2025 से शुरू हुई है, किन गांव में लागू की जाएगी? एससी आबादी 50% से अधिक गांव के लिए। चतुर्थ राज्य स्तरीय उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट
2025 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? चतुर्थ राज्य स्तरीय उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन बीकानेर, यहाँ पे बीकानेर। कंबोडिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में करौली के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? कंबोडिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में करौली के दिव्यांग खिलाड़ी रणजीत सिंह गुर्जर। पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स में डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत देश भर में 8वें स्थान पे रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बताओ जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए और जिसने लाइक शेयर कर दिया करो। उत्तर आएगा पिंडावल। माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की राज योगिनी दादी रत्नी मोहिनी का निधन के बाद नई मुख्य प्रशासिका कौन बनी है? नई मुख्य प्रशासिका कौन बनी है, जल्दी से बताइए। नई दादी रत्न मोहिनी का निधन हो गया तो अब बन गई राज योगिनी मोहिनी दीदी, राज योगिनी मोहिनी दीदी। इंडिया स्किल्स स्पोर्ट्स 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? कौन से? राजस्थान। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? अंतिम जो 5 महीने होते हैं उनमें 2 बार मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के तहत किट उपलब्ध करवाई। राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया परियोजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया परियोजना के बारे में कौन सा कथन? तो राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया परियोजना जीका द्वारा वित्त पोषित है। जीका ध्यान रखना, जापान की अंतर्राष्ट्रीय यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी इसका पूरा नाम है, शॉर्टकट में हम इसको जाइका कह सकते हैं। यह परियोजना मार्च 2030 तक पूर्ण होनी है। ठीक है, परियोजना का कुल बजट 1774.30 करोड़ है। यह परियोजना राजस्थान के 19 जिलों में लागू की जा रही। बताओ इसका सही। तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा 2030 की जगह 2035 आएगा, यानी ये 2024 से लेकर 2035 तक है। ये पक्का प्रश्न आएगा क्योंकि 14वीं ऐसी परियोजना है जो वित्त बाह्य सहयोग से चल रही है। ठीक है, हाँ। राजस्थान सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन हेतु किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन किया है? जैसे पंचायतों के पुनर्गठन के लिए वैसे मदन दिलावर के नेतृत्व में बनी है, एक सलाहकार समिति का और गठन कर दिया डॉक्टर ललित के पंवार, डॉक्टर ललित के पंवार।